मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम क्षितिज के कक्षा 9 के दो बैलों की कथा नामक पाठ का विश्लेषण करेंगे और लेखक परिचय, पाठ तथा MCQ प्रश्नों का अभ्यास किया जाएगा। दो बैलों की कथा में लेखक का परिचय यानी प्रेमचंद का जीवन परिचय जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और अच्छे लेखकों में उनकी जो गिनती की जाती है। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। उनकी शिक्षा BA तक हो पाई थी। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की तथा असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए अपनी सरकारी नौकरी से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, यानी उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी तथा लेखन कार्य की ओर समर्पित हो गए। 1936 में प्रेमचंद का देहावसान हो गया है। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है यानी एकत्रित हैं। सेवा सदन, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। हंस, जागरण तथा माधुरी जैसी पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी प्रेमचंद ने किया है। उनकी रचनाएं निबंध के रूप में प्रचुर मात्रा में यानी काफ़ी मात्रा में उपलब्ध होती हैं और अच्छे लेखकों की श्रेणी में और हमारे समाज में घटित जो घटनाएं थी तथा जो वास्तविकता थी और उससे वे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उन्होंने अपनी रचनाओं में जो है उनको स्थान दिया है। प्रेमचंद ने अपने जीवन में जो कुछ देखा है उसका यथार्थ वर्णन उनकी रचनाओं में वर्णित है। इसीलिए क्योंकि उन्होंने जीवन में बहुत कुछ भोगा था, जीवन की वास्तविकता से वे अवगत हैं, इसलिए यथार्थ जीवन जो सच्चाई है जीवन की उसे उन्होंने बताने का प्रयास किया गया है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति हमारे समाज में कैसी है, दलितों का शोषण कैसे किया जाता है, कैसे परेशान किया जाता रहा है, भारतीय समाज में स्त्रियों की किस तरह की दुर्दशा होती रही है, उनके साथ व्यवहार कैसा होता रहा है आदि, यही सारी विषय जो हैं उनकी मूल विषय रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता अपनी रचनाओं में प्रदान की है। एक अपनापन है उनका। उनकी भाषा अत्यंत ही सरल है, भावों के अनुकूल है तथा जिस प्रकार के पात्र हैं कहानी में उन्हीं के अनुकूल जो है भाषा का भी प्रयोग किया गया है। साधारण जनमानस यानी लोगों के जिन्हें अत्यंत ही आसानी से वे उनकी भाषा को, उनकी रचनाओं को पढ़ सकते थे, समझ सकते थे। उनकी रचनाएं देखिए अंग्रेजी तथा फारसी के शब्दों का उनकी रचनाओं में प्रयोग किया गया है और अत्यंत ही कुशलता के साथ भाषा में इन शब्दों के प्रयोग दिखाई देते हैं। पाठ का सार जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाठ के सार को आप अच्छे तरीके से जब समझ लेते हैं तो प्रश्नों के उत्तर देना स्वाभाविक है कि बहुत अच्छे से आप कर लेते हैं। इसलिए पाठ का सार याद रहे तो दो बैलों की कथा है। ये दो बैल जो हैं के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने भारतीय कृषि में किसानों और पशुओं के आपसी जो हमारे संबंध हैं पशुओं के साथ में उसका जीवंत जीता जागता तथा भावात्मक जो है चित्रण, भावपूर्ण चित्रण जिसे आप कह सकते हैं, संवेदनशीलता के साथ उसे किया है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने ज्ञात कराने की कोशिश की है हमें पूरे समाज को कि स्वतंत्रता सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है और इस स्वतंत्रता को प्राप्त करना हमारा ध्येय लिखा गया है तो उद्देश्य है होना चाहिए, चाहे कितना संघर्ष आपको करना पड़े। कठिन शब्दों के साथ में आप साथ साथ में समझ लेते हैं। कहानी में दो बैलों की कथा के माध्यम से लेखक ने स्वतंत्रता आंदोलन का जो चित्रण किया है वह भारतीय समाज को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त है, काफ़ी है। दो बैलों की कथा कहानी का महत्व आज भी उतना ही है जितना कि आज़ादी के आंदोलन के समय रहा है। तो आज़ादी का मतलब केवल ये नहीं था कि हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे इसलिए आज़ादी। आज भी व्यक्ति क्या है, किसी की भावनाओं को अब कितना दबा करके रख रहा है, किस प्रकार से उन पर अत्याचार हो रहे हैं, कैसे उन्हें दबाया जाता है। आज़ादी हर स्थान पर हर तरीके की है। कहानी में दो बैल तथा गधा पशु पात्र हैं। इस कहानी में झूरी और गया देखिए और एक छोटी लड़की के चरित्र का जो यहाँ पर चित्रण किया गया है पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है वह हमारे पाठक के मन में यानी कहानी पढ़ने वालों के जो मन पर अमिट छाप छोड़ने वाला है, न भूलने वाली कहानियाँ हैं ये।
और पशुओं में देखिए गधा हम कह देते हैं किसी को, या ऐसा तो हालांकि ये अच्छी बात नहीं है किसी को इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, लेकिन जो लोग मूर्ख होते हैं हमारे समाज में इस शब्द का प्रयोग बहुतायत कर दिया जाता है। तो पशुओं में गधा जो है इस पाठ में भी दर्शाया गया है चरित्र उसका भी। पशुओं में गधा मूर्ख माना जाता है और प्रायः मूर्ख व्यक्ति की तुलना भी किससे कर दी जाती है, हमारे यहाँ गधे से करते हैं। बैलों में भी गधे की तरह क्या है, सहनशीलता है। ऐसा नहीं कि उसके अंदर गुण नहीं है, सहनशील है, परंतु बैल कभी कभी अड़ियल रुख भी अपना लेते हैं, मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। झूरी एक किसान है जिसके पास हीरा और मोती नाम के 2 बैल थे। दोनों एक दूसरे के बहुत ही सहानुभूति तथा प्रेम रखने वाले हैं। आपस में पशुओं का भी जो प्रेम है उसको भी दर्शाने का प्रयास किया गया है। केवल हमारा समाज ही नहीं, उनका भी अंदर भी सहानुभूति है, प्रेम है, लगाव है। एक बार झूरी का साला गया दोनों को अपने घर खेती का कार्य करने के लिए ले गया। दोनों को लगा कि मालिक ने उसे बेच दिया है। पहले तो दोनों बड़ी मुश्किल से गया कि घर पहुँचे, खींच तान करके रस्सियाँ वो ले गया, पैदल लेके जा रहा था, और दोनों ने जा कर के उसके घर में क्या नहीं किया है, नाद में मुँह नहीं डाला है, जिसमें कि चारा डाला जाता है, उसे नाद कहते हैं। चारा नहीं खाया क्योंकि मालिक से बिछुड़े हुए हैं और अच्छा चारा भी नहीं मिला है। उन्हें यह लगा कि शायद उनके मालिक ने नाराज़ होकर के उन्हें क्या कर दिया, बेच दिया है। दोनों बैलों ने आपस में यह सलाह की कि हम लोग यहाँ से भाग चलें उसके घर से। वे रस्सी रात में तोड़कर झूरी के घर पर आ गए। सुबह उठकर जब झूरी ने देखा तो दोनों बैल उसके दरवाजे पर खड़े थे और वो बहुत खुश हो गया। फिर उनको जो है देखा उसने। दूसरे दिन झूरी का साला उन्हें पुनः मोटी मोटी रस्सियों से बांधकर अपने घर लेने आ गया और उन्हें सूखा भूसा खाने के लिए देने लग गया है। अब उनका जीवन आप देखिए किस तरह का है। अपमानजनक स्थिति जिस प्रकार से किसी व्यक्ति की होती है, उसी तरह जानवरों के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है कि प्रतीकात्मक कहानी के रूप में आप देखिए कि किस प्रकार से, क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने में कहानियों में इस तरह से सीधे सीधे कहानी स्वतंत्रता पर नहीं लिखी जा सकती थी। जब्त कर लिया जाता था तो उसको 2 बैलों के माध्यम से लोगों तक इस संदेश को प्रेमचंद ने पहुंचाने का प्रयास किया है कि क्या अपमानजनक स्थिति है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दिन रात काम करते, शाम को उन्हें अच्छा भोजन खाने के लिए भी नहीं मिलता था। उसी घर में गया की बेटी दया भाव के कारण उन्हें अपनी रोटियों में से क्या करती थी, रोटियां खिलाने के लिए जब सब हट जाते थे तो वो छिपा करके रोटियां रख लेती थी तो उन्हें खिलाती थी। एक दिन रात में उस छोटी लड़की ने दोनों बैलों की रस्सियां खोल दी और वो चिल्लाने लगे कि मेरे ऊपर आरोप न लगे, और कहने लगी कि दोनों बैल क्या गए, भाग गए हैं। बहुत कोशिश की परंतु गया उन्हें नहीं पकड़ पाया। रास्ते में मटर के खेत थे, उसमें एक सांड से भी उनकी टक्कर हुई है। उसका सामना भी उन्होंने निडरतापूर्वक किया। देखिए ये सारे जो पात्र हैं वो इसीलिए हैं कि आपसे भी बड़ा जो है ज़्यादा ताकतवर आपके पीछे पड़ेगा और आपको कमज़ोर बनाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ सांड जैसे पात्र का, गधे जैसे पात्र का भी प्रयोग किया गया है। तो इनको आपको समझना है कि कैसे सामना करना होता है। रास्ते में मटर के खेत में पानी भरा हुआ था जिसमें मोती फंस गया। हीरा मोती को अकेला न छोड़ सकने के कारण आप देख रहे हैं पकड़ा गया, और दोनों को पकड़कर कांजी हाउस, जहाँ पर पशुओं को बंद किया जाता है, उसे कांजी हाउस कहते हैं। नगर निगम की तरफ से खास तौर से ये चलाए जाते हैं और छुट्टा पशुओं के लिए वाहन चलते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पर पहले से ही बंद पशुओं को चारा न मिलने के कारण उनकी हालत अत्यंत ही खराब हो चुकी थी। जिस प्रकार से जेलों में बंद कर दिया जाता है और खाने पीने के लिए नहीं दिया जाता, तो पशुओं को दिखाया गया। हीरा और मोती ने दीवार तोड़कर भागने तथा पशुओं को भी मुक्त कराने का निश्चय किया, क्योंकि स्वतंत्रता का पैगाम ही प्रेमचंद यहाँ देना चाहते हैं। दोनों के प्रयास से दीवार टूट गई, प्रयास किया गया तथा कई पशु वहाँ से भाग गए, स्वतंत्र हो गए। 2 गधों के कारण वे पुनः पकड़े गए, क्योंकि वो ढीठ हैं, वो स्वतंत्र होना नहीं चाहते। तो इस तरह के भी आपको समाज में लोग मिलेंगे जो प्रयास भी नहीं करना चाहते हैं, तो उसको दर्शाया गया है। उनकी खूब पिटाई भी हुई तथा मोटी रस्सी से उन्हें क्या कर दिया गया, फिर से बांध दिया गया था। 1 सप्ताह यानी हफ्ते के बाद दोनों को क्या किया गया, इतने दिनों तक किसी जानवरों को नहीं रखा जाता है, कहाँ खिलाएंगे पिलाएंगे, तो नीलाम कर दिया जाता है। कसाई के हाथों कांजी हाउस के अधिकारियों ने उन्हें नीलाम कर दिया। कसाई के साथ जाते हुए उन्हें ऐसा लगा यह रास्ता उनका जाना पहचाना है तथा अपना गांव निकट है, उनके पास में ही है।
वे दोनों मौका पाते ही अपने खूंटे पर पहुंच गए, रस्सी तुड़ा करके। झूरी ने देखते ही दोनों को गले लगा लिया। हीरा और मोती की आंखों में खुशी के, स्वतंत्रता के आंसू बहने लग गए थे। कसाई जो था वो रस्सी, क्योंकि उन्होंने तुड़ा ली तो नीलाम करवा करके लाया था, पैसे दे करके लाया था, उनकी रस्सी फिर पकड़ने लग गया। मोती ने उस पर सींग से हमला किया। कसाई दूर खड़ा धमकियां देता रहा और फिर उसे वहाँ से भागना पड़ा, वो भाग गया। तथा झूरी ने नाद में खली, भूसा, चोकर और दाना डाल दिया और नाद पर वे टूट पड़े, क्योंकि बहुत दिनों के भूखे थे। झूरी दोनों को साथ साथ क्या कर रहा है, सहला रहा है। पूरे गांव में आनंद का वातावरण छा गया, क्योंकि वे स्वतंत्र होकर के वहां पर पहुंच गए थे अपने स्थान पर। झूरी की पत्नी भी खुश हो गई और वे उनके माथे चूमने लगी। इस प्रकार से आपने पाठ के सार को पढ़ा है और बहुविकल्पी प्रश्नों का अभ्यास किया जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट टर्म में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर कहीं पर आपके उसमें फर्स्ट टर्म में अगर बोर्ड की तरफ से कहीं कुछ चेंज किए जाते हैं तो पुनः उसको देखा जा सकता है। यानी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, तो आपको 3 दिए गए हैं, तो इसमें से एक उत्तर सेलेक्ट करना है। तो 1880 है, तो 1880 में आपको उनका जन्म है। प्रेमचंद की मृत्यु आपको बतानी है, तो 1936 में है। तो और इसी तरह से 2 बैलों की कथा नामक कहानी के लेखक का नाम आपको, तो जो नाम दिए गए हैं उनमें आप सेलेक्ट करेंगे, देखेंगे प्रेमचंद है। 2 बैलों की कथा पाठ में 2 बैलों के क्या नाम है, तो कहानी में कौन से नाम आए हैं। हीरा और मोती की बात हुई है, तो हीरा और मोती लिखेंगे हम। कांजी हाउस में चौकीदार क्या करने आता था, क्या करने आता है, वह आता था गिन करके पशुओं को बांधा जा रहा है, रखा जा रहा है, तो हाजिरी लेने आता था उनके, तो अटेंडेंस लगाता है, हाजिरी लेता है। हीरा और मोती का मालिक कौन है, तो झूरी जो है उनका मालिक है। गया झूरी का रिश्ते में क्या लगता था, तो उसका साला लगता है, इसलिए साला। हीरा मोती को गया ने सूखा चारा भूसा खाने को दिया, क्योंकि वह पराये बैलों पर ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहता था। हीरा और मोती को गया के घर में कब अनुभव हुआ कि यहाँ भी उनकी देखभाल करने वाला कोई है, जब रात के समय जो छोटी लड़की थी, जो पात्र में आपने पहले भी समझा है कि उनको जब वो रोटी डाल देती थी, तो वहाँ जो है उनको ये अनुभव होने लगा कि ऐसा है। नंबर 10 है, हीरा मोती और बाकी घूमते पशुओं को कहाँ बंद किया गया था, तो कांजी हाउस में बंद किया जाता है। नंबर 11, हीरा और मोती की मदद रस्सी खोलने में किसने की थी, तो छोटी लड़की ने की थी आज़ाद कराने में। हीरा और मोती किस भाषा में एक दूसरे से बात करते थे, तो पशुओं की कौन सी भाषा है, वे मूक भाषा है, इसलिए मूक भाषा में। नंबर 13 है, पशुओं में ऐसा कौन सा गुण होता है जो मनुष्यों में कम होता है, तो मन के भावों को समझ लेना, वे मन के भाव बहुत उससे समझ लेते हैं, इसलिए। कांजी हाउस में हीरा और मोती को किसे बेचा गया था, तो एक दड़ियल शब्द भी आया है उसमें, ये वही पात्र है जो जिसको कसाई आपने के उसमें भी कहा गया है, तो दड़ियल शब्द। गांव के इतिहास में कौन सी घटना अभूतपूर्व थी, तो बैलों का अपने आप घर आ जाना है, कि वो कैसे आ गए अपने आप, तो ये घटना है। सांड क्या करता हुआ हीरा मोती की ओर आ रहा था, तो उनके जो आवाज़ है, ध्वनि जो करते हुए वो आया, तो वो डॉकता शब्द आया हुआ है, इसलिए डॉकता होना चाहिए। नंबर 17 है, गया के घर में जो लड़की थी वह प्रतिदिन कितनी रोटियां बैलों को दे जाती थी, तो वो छिपा के रोटियां रखती थी, तो 2 रोटियां वो छिपा लेती थी, तो 2 रोटी शब्द है। गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए, यह कथन किसका है, तो हीरा का ये कथन है। तो कथन किसके किसके हैं, इस तरह के कई प्रश्न आप बना सकते हैं, आते हैं। 2 बैलों की कथा कहानी किस लड़ाई की ओर संकेत करती है, तो हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर संकेत करती है, इसी पर पूरा पाठ आधारित है। नंबर 20 है, देखिए विग्रह शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग प्रत्यय इत्यादि वाले भी हो सकते हैं, तो वी उपसर्ग है, इसलिए आप वी लिखेंगे ग्रह के साथ में। कांजी हाउस में डुगडुगी क्यों बजने लगी है, क्यों डुगडुगी बजी है, पशुओं को नीलाम करने के लिए बजाई गई थी, इसलिए पशुओं को नीलाम करने के लिए डुगडुगी बजी। नंबर 22 है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह कथन किसका है, हीरा का है, इसको समझेंगे। दुर्बलता शब्द में कौन सा प्रत्यय है, देखिए वहाँ उपसर्ग था, यहाँ प्रत्यय की बात की जा रही है, तो प्रत्यय बाद में लगते हैं, तो दुर्बल शब्द है और ता उसमें क्या है, आपका प्रत्यय है। और 24 नंबर है, दोनों बैलों को कितने दिन भूखा रहना पड़ा था, 7 दिन वे बंद थे, 7 दिन भूखा रहना पड़ा है, इसलिए।
नंबर 25 है, पाठ के आधार पर गधे का गुण क्या है। तो उसका सीधापन जो है, तो अत्यधिक सीधापन भी जो है किस तरह से जो है बहुत अच्छा नहीं होता है, इसको भी दर्शाने का प्रयास प्रेमचंद ने किया है। इस प्रकार से आपने 25 प्रश्नों का अभ्यास किया, पाठ का सार पढ़ा तथा महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विशेष रूप से MCQ प्रश्न आपके सामने हैं, और इस प्रकार से आप अभ्यास करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।